नमस्ते दोस्तों, माता के बारे में हम बात करेंगे। माता के 9 रूपों की विभिन्न दिनों में पूजा होती है और उसी तरह से 9 प्रकार के भोग लगते हैं और 9 प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं और उसी तरह से 9 रंग के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि 9 प्रकार के पुष्प कौन कौन से दिन कौन से पुष्प चढ़ाए जाए। तो पहले दिन जब माता शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं तो इनको हम सफेद कनेर या लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं। ऐसा करने से माता अति प्रसन्न होती हैं और हमें सभी खुशियों को प्रदान करती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इस दिन माता को हम इसी रंग के पुष्प को चढ़ाएं, तो इससे हमें शैलपुत्री माता की विशेष कृपा मिलती है। द्वितीय दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं और इनको हम दोस्तों ब्रह्मचारिणी माता को गुलदाउदी के पुष्प को चढ़ाते हैं और गुलदाउदी के पुष्प को चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। और बट वृक्ष के पुष्प और पत्तों को भी हम चढ़ा सकते हैं। इस दिन उसकी माला बनाकर ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस दिन हम इसके पुष्प चढ़ाएं और माता की विशेष कृपा को प्राप्त करें। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की हम पूजा करते हैं दोस्तों। तो चंद्रघंटा माता को प्रसन्न करने के लिए हमें कमल के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। कमल के पुष्प को चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। नहीं तो आप शंख पुष्पी के भी पुष्प को चढ़ा सकते हैं। शंख पुष्पी आराम से मिल जाती है सबके पास। तो इस तरह से माता की विशेष कृपा हमें मिलती है। और इस तरह से हम चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए हमें चमेली के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। चमेली के पुष्प को चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी विशेष कृपा हम लोगों पर बनाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माता कुष्मांडा को चमेली के पुष्प चढ़ाएं और उनके विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो उसके बाद दोस्तों हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं और स्कंद माता के विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पीले कनेर को हमें चढ़ाना चाहिए। और पीले कनेर को चढ़ाने से माता विशेष आशीर्वाद हमें देती हैं और अति प्रसन्न होती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस दिन हम इसी पुष्प को चढ़ाएं। उसके बाद 6वें दिन नवरात्रि के कात्यायनी माता की हम पूजा करते हैं और कात्यायनी माता को खुश करने के लिए हमें गेंदे के पुष्प को चढ़ाना चाहिए और इससे माता विशेष आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं और एक गेंदे के पुष्प से माता को हम खुश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम 7वें दिन दोस्तों कालरात्रि माता की पूजा करते हैं और इनको खुश करने के लिए हमें कृष्ण कमल के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। नहीं है तो कोई भी नीले रंग का पुष्प हम चढ़ा सकते हैं। इससे कालरात्रि माता की विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है और माता हमें हर तरह की कष्टों से मुक्ति दिलाती है। 8वें दिन दोस्तों हम महागौरी माता की पूजा करते हैं और इन्हें हमें मोगरा या बेला के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। इससे माता बहुत खुश होती हैं। माता महागौरी हमें अपनी विशेष कृपा देती हैं। उसके बाद 9वें दिन दोस्तों हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं और इन्हें हमें खुश करने के लिए दोस्तों चंपा या लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। इससे हमें सिद्धिदात्री माता की विशेष आशीर्वाद और अनुकंपा प्राप्त होती है। माता को हम श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा के खुश कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन विशेष चीजों का ध्यान रखें। उनके अति कहा जाए कि बहुत विशेष कृपा हमारे पे बनती है और विशेष आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं।